हेलो दोस्तों, मैथ स्टडी 2.0 के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बात करते हैं हम क्वेश्चन प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 1.3 के। तो दिया गया है निम्नलिखित भिन्नों में से भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और दशमलव प्रसार किस प्रकार के हैं उनको बताइए। तो क्वेश्चन हम सबसे पहले हमारा दिया है 36/100। जाहिर सी बात है 36/100 यानी 36 में अगर 100 का भागा देंगे तो 0.36 आएगा। 0.3 यानी 2 जीरो है तो 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा। तो इसे हम कहेंगे क्या, इसको इसके दशमलव प्रसार किस प्रकार के हैं तो लिखते हैं शांत। किस प्रकार के हैं? शांत। शांत का मतलब होता है अगर कहीं न कहीं एग्जैक्ट बार में जाके कट गया, चाहे वो 5.5 अंकों तक कटा, चाहे 2 अंकों तक कटा, चाहे 3 अंकों तक कट गया, तो उसे हम कहते हैं शांत। अगर नहीं कटा तो अशांत। जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या कि 1/11। 1/11 यानी अब हमें 1 में 11 यहाँ तो हमें आसानी से था भागा दे के बता दिया, लेकिन 1 में 11 का भागा देना होगा तो 1 में इस प्रकार से 11 का भागा। तो जाहिर सी बात है लगाएंगे पहले 0 दशमलव, तो ये हो जाएगा 10। एक और 0 की आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ पर तो हो जाएगा 11 9 99। 1 अब देखो 1 में हम एक भागा दे रहे थे और बार बार एक फिर आगे, यानी 1 में ही 9 का भागा देने गए फिर एक आगे, तो हम एक दशमलव के कारण 0 बढ़ाएंगे और 1 और 11 9 99। तो कहीं ना कहीं देख रहे हो बार बार एक ही बच रहा है। तो जब एक शेषफल मतलब जब हम जिस संख्या में हम भागा दे रहे हैं, एक में ही भागा दे रहे हैं 11 और शेषफल के रूप में वो फिर से हमें मिल गया, तो इसका मतलब हो जाएगा कि यानी ये काटते चले जाओगे कभी कटेगा नहीं। तो इस भिन्न को क्या कहते हैं, यानी इसके दशमलव प्रसार को अशांत कहते हैं। तो इसका मान जाहिर सी बात है कि 0.090909 इसी तरह डाट डाट आता रहेगा। तो या तो इस चीज़ को या इस भाषा में लिख सकते हैं 0.09 दोनों के ऊपर बार, यानी कि 0.9 बार बार आ रहा है ऊपर से, तो इसको बार बोलते हैं। ठीक, तो इसको अशांत कहेंगे, यानी अशांत है। एक और इस नाम से जाना जाता है अनवसानी पुनरावृत्ति, यानी कि इसमें अंकों की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, यानी कोई ऐसी संख्या होती है जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती, तो उसे कहते हैं अनवसानी अनावर्ती। इसे अनवसानी आवर्ती कह सकते हैं इसको, या और जो अंकों की पुनरावृत्ति बार बार नहीं होती है उसे अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। बात करते हैं और दिया अगला क्वेश्चन 4 सही 1/8। 4 सही 1/8 है तो 8 चौके 32 से 33/8 हो गया। 33 में 8 का भागा देते हैं तो 8 चौके 32, 1 बच गया, दशमलव के कारण 10, 8 8 दूनी 8 कम 8 2 20, 8 दूना के 16, 4 40, 8 5 40। भागा सभी लोगों को देने आता ही होगा, आराम से भागा दे सकते हैं। अब इसका देख रहे हैं कि 4.125 भागा दे के अपना सब लोग बना लेंगे। तो आया है 4.125। 4.125 है तो ये कहेंगे हम इसका क्या है, शांत है और दशमलव प्रसार इस प्रकार से। तो ऐसे ही सारे इसके क्वेश्चन को करने हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो दूसरा क्वेश्चन इसमें के सारे इसके बाद इस तरह से कर सकते हैं। एक और देख लो, जिससे एक दिया है कि 3/13 दिया, एक और देख लो उसके बाद 3/13 यानी 3 में 13 का भागा दो। कब तक का भागा देंगे, जब तक कि शेषफल के रूप में 3 पुनः न बच जाए। तो 13 का भागा देने जाएंगे हम, दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा 30, 13 दूना के 26 बचने पर 40, 13 तियाँ 39, 1 10। अब क्या हो गया, फिर 0 बढ़ा देंगे। अब इसके बाद मतलब एक 0 लिए हैं। अब 13 25 13 बच के 9 10 12 120 13 9 100 पुनः शेषफल 3 बच गया ना। 13 का भागा देते जाएंगे, 13 दूना के 26, 4 बच गया 40, 13 39, 100 हो गया। मतलब एक 0 लगा के एक और बढ़ा लिया दशमलव के कारण एक 13। अच्छा दिख नहीं रहा है। इसके बाद इधर देख लो, इनसे 100 बच गया तो 13 7 91 घटाने पर आ जाएगा ऐसा है कि 9 90। अब 13 6 78 हो जाएगा, घटाने पर ऐसा है कि 12 आ गया। अब 12 आ गया, अब इसके बाद 120 13 9 170। तो जाहिर सी बात है कि मतलब 3 बच जाएगा।
तो 3 पुनः एक बार भागा दे रहे थे, 3 का वही आ गया। तो यानी कह सकते हैं इसके बाद अंकों की पुनरावृत्ति फिर भागा दोगे, वही 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 0 7 इसे ही जाता रहेगा। तो इस चीज़ को यानी कहेंगे हम कि 3/13 का मान 0.230769 इसके ऊपर बार दे देंगे, यानी इसी की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको कहेंगे कि दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है या अनवसानी पुनरावृत्ति। ठीक, इसके दशमलव प्रसार इसी प्रकार से, इसके सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया है इस प्रकार से कि क्या आप जानते हैं कि 1/7 का मान 0.142857 है। ऊपर बार लगा, इसका मतलब इसकी अंकों की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। हो तो बिना लंबा भाग दिए, यानी बिना लंबा भाग दिए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ना, साधारण, यानी 1/7 का हमें पता है 0.142857। तो 2/7 का पूछ दिया, तो यानी कि अब देखो इसको 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं, तो 1 कम 2 2/7 है ना, हो गया। तो अब हमें लिख देना है 2 गुणे 1/7 का मान 0.1428 गुणा करके लिख लेना है। तो 2 7 14, 2 5 10 11, 2 8 16 1 17, 2 2 4 1 5, 2 4 8, 2 1 कम 2 10 0, यानी कि 2 8 5 7 1, यानी 2 का इसमें गुणा कर लेना है, जो भी आएगा उसको लिख लेना है। ठीक, अगर उसी तरह का दिया 3/7 का, तो 3 गुणे 1/7 इसको बना लेंगे, फिर 3 गुणे 1/7 का मान 0.1428 गुणा कर लेते हैं। 3 7 21, 3 5 15, 2 17, 3 8 24 25, 3 गुना के 6 1 7, 3 चौक के 12 के 2, 3 1 कम 3 1 4, यानी कि 0.4275 इस प्रकार से इसको कर लेंगे। अगर कर दिया 4/7 का, तो 4 गुणे 1/7, 4 गुणे 0.142857 गुणा कर लेते हैं। 4 पे 28, 4 5 20 22, 4 8 32 34, 4 गुना के 8 3 11, 4 चौक के 16 17, 4 कम 4 1 5, 0.571 इस प्रकार से होगा। उसी तरह 5/7 और 6/7, 5 का गुणा कर लेंगे और 6 का गुणा कर लेंगे, तो सबका मान निकल जाएगा। तो सब लोग निकाल पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया है क्या कि निम्नलिखित, यानी कि 3 क्वेश्चन दिए हैं, को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 का। तो जाहिर सी बात इसे P/Q के रूप में व्यक्त करना है, यानी भिन्न में बदलना है। दशमलव में दिया, इसे हमें भिन्न में बदलना। तो क्या करेंगे, जैसे कि अगर हमें कहीं लिखा होता 3.4, तो इसको भिन्न में बदलना होगा, तो बस क्या करते हैं 10 का गुणा ऊपर 10 का गुणा नीचे, यानी 34/10 काट के अपना बना लेंगे जो भी होगा, यानी 17/5। लेकिन यहाँ पे देखो ये बार लगा, बार का मतलब होता है यानी अब इसकी सीमा, यानी दशमलव के स्थान पर अगर मान लेते हैं 2 0 रहता है, तो 2 मतलब 2 संख्या रहता है, 2 0 से गुणा भाग। लेकिन यहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि कितनी बार है, यानी इसका मतलब हो गया 0.66666, यानी अनंत बार। ठीक, तो इसको P/Q के रूप में बदलने के लिए क्या कर लेते हैं, माना वह भिन्न यक्ष कोई आपत्ति, जिसे हम मान लेते हैं कि वो भिन्न यक्ष के बराबर है। जब भी ये भिन्न के बराबर होगा, तो यानी यक्ष का मान 0.6666 डॉट होगा। ठीक है, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर। बात करते हैं जिसे, इसलिए इसको बराबर कर लिए क्योंकि अगर हम मान लेते हैं 1/2 है, इसका मान जैसे 0.5 होता है, तो मानेंगे 0.5 दिया, मान लिए वो भिन्न यक्ष है, तो यक्ष के बराबर ही ना हो जाएगा, इसलिए इसको बराबर कर लिया। अब क्या करना है, तो अब यानी एक ऐसा हमें और समीकरण बनाना है। कहने का मतलब है दशमलव के बाद देखो इसमें भी 6 6 लगातार है, तो एक समीकरण और ला के अगर इसमें मान लेते हैं 5.666 कुछ भी ऐसा समीकरण इसमें से घटाएंगे, जिसके बाद दशमलव के बाद इसमें भी 6 6 इसमें भी 6 6 रहेंगे, तो उधर सब कुछ 0 बन जाएगा, यानी उधर सब कुछ 0 बन जाएगा, तब दशमलव आराम से हमारा हट जाएगा। इसलिए हमें एक और ऐसा समीकरण बनाना है, इसी से बनाना है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 अंक के ऊपर बार है, तो इसमें हम क्या करते हैं 10 से गुणा करने, और इसी समीकरण में तो 10 यक्स बराबर 10 का गुणा करेंगे, एक अंक दशमलव आगे बढ़ जाएगा,
तो 6.666 डॉट 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 समीकरण नंबर इसको नाम दे देंगे हम। तो अब समीकरण 2 भी हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को टकराएंगे यानी घटाएंगे तो 6 6 6 इसमें भी 6 6 इसमें भी घट के सब कुछ 0 हो गया। इधर जो बच गया उससे हमें मतलब है, लिखेंगे क्या, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 1 को घटाने तो समीकरण 2 क्या, 10x बराबर 6.666 और इसमें x बराबर 0.666 हो गया। घटाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस 10x में से 1x घटेगा तो 9x बराबर, इसमें से घटाएंगे तो इधर से यानी इसमें भी 6 6 जितने बार इसमें उतने बार इसमें, अनंत बार इसमें भी अनंत बार इसमें, तो कुछ घटते घटते इधर सब कुछ 0 हो जाएगा। 6 में से 0 घटेगा 6 सब कुछ 0 यानी अब बात करते हैं यक्स का क्या हो जाएगा, 6/9, 6/9 यानी कि काटेंगे तो दूर से काटेंगे, 2 3 या 6 और 3 से 3 गुना के 6 3 तरीके जो होता है वो यक्स यानी वो में क्या है 2/3 भागा दे के देख सकते हो, इसी का मान आएगा 0.666 की पुनरावृत्ति बार बार होगी। ठीक, तो इसका मान क्या हो गया 2/3। ठीक, यहाँ पे घटा लेंगे 9x बराबर 6 तो x बराबर 9 6/9 आराम से। बात करते हैं इसके जो दूसरा क्वेश्चन, ये का दूसरा जो है कि दिया है 0.47, 0.47 दिया है। तो 4/7 में यानी 7 के ऊपर इस तरह से देखोगे छोटा सा बार है, तो इसका मतलब हो गया 0.477, केवल 7 की पुनरावृत्ति बार बार। बस उसी तरह इसको भेल करना है, तो माना वह यक्स है तो यक्स बराबर 0.4777। अब एक और समीकरण बनाना है इससे संबंधित, तो अब इसमें क्या करेंगे, अब ध्यान दो इधर बात को, इसमें जिसे 4 7 7 7 से स्टार्ट है तो हमें ऐसा यानी इसमें भी 10 का गुणा कर लेंगे, तो 10 का गुणा कर सकते हैं या तो 100 का, 10 या 100 का गुणा करके आसानी से इसको लगा सकते हैं। तो हम इसमें 10 से गुणा करने पर कर लिए, चाहे सी बात है, 1 अंक पर दशमलव रहेगा तो 1 से 2 अंक पर 2 संख्या के ऊपर बार रहेगा तो 100 से, 1 के ऊपर बार रहेगा तो 10 से, 3 पर बार रहेगा तो 100 से, ऐसे 1000 से इसे गुणा कर लेना है। तो 10x बराबर, इसमें इसको गुणा करेंगे 10x का 4.777 समीकरण नंबर, और ये 1 है ये 2। अब समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने, समीकरण 2 ये 10x बराबर 4.7777, और ये है यक्स बराबर देखो 0.4777। अब घटा लेते हैं 9x बराबर, यहाँ पर बात करते हैं 4 में से 0 घटेगा तो 4, इधर से सबको साथ साथ घटते हुए 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे 7 में से 4 घट के 3 बचेगा, इधर ऐसे ही बचेगा। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 4.3/, अभी भी दशमलव नहीं था लेकिन अब हटा सकते हैं क्योंकि एक अंक पे हमें पता चल गया। आ जाते हैं इधर बगल में, 4.3/9 आ गया, तो 10 से गुणा ऊपर, 10 से गुणा ये हो जाएगा 43/90, 43/90। अगर कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। तो यही इसका क्या हो गया। अब बात करते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की। इसमें का जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, कहा गया 0.001 इसके ऊपर बार है, तो अब हम क्या करेंगे, वैसे ही माना वह संख्या या भिन्न क्या है यक्स, तो यक्स के बराबर 0.001001001। इसमें तीनों बार बार आएंगे, जिसके ऊपर बार आता है वो संख्या बार बार आते हैं पुनरावृत्ति। अब देखो इसमें क्या का गुणा करना है, इसमें 3 0 से गुणा करना, क्योंकि 3 अंक को ढकाएंगे उधर तब जाके उसके जैसा 10 यानी ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद गुणा करेंगे तो जो 0.10101 इसमें भी 0.101 मिल जाएगा इसके जैसा, तब घटाएंगे तो सब कुछ 0 होगा, इस कारण ऐसा करते हैं। उससे गुणा करने तो 1000 से गुणा करेंगे तो 1000x बराबर ये हो जाएगा 3 अंक दशमलव यानी 1। इधर यहाँ 0 0 नहीं लिखते हैं, सभी लोग जानते हैं दशमलव के बाद 0 लिखो, दशमलव के बाद या किसी संख्या के पहले किसी मतलब 0 की गणना 001 001 00। अब समीकरण
2 में से 1 को घटा देते हैं। घटाने तो 1000 यक्स बराबर 0.1.001 यक्स बराबर 0.001 घटा देते हैं। अगर हम केवल 100 से गुणा करते तो 2 अंक दशमलव हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं दशमलव यहाँ पे रह जाता। तो अब एक वहाँ पे 1 0 मतलब 1 0 0 फिर 1 0 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसमें 0 0 1 से स्टार्ट होगा, तभी उधर से घटाते हुए सब कुछ 0 बनेगा, इसलिए ऐसा करते हैं। अब क्या करते हैं, घटाएंगे तो इसमें 999 यक्स बराबर, इधर घटाएंगे तो 1.0 बन जाएगा, तो यक्स बराबर 1/999, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, यही है। इसमें भागा देकर देख सकते, उत्तर यही है। अब बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन नंबर 4 की। जो 4 दिया है, कहा गया 0.999 को P/Q के रूप में बदलिए, और लास्ट में कहा गया अपने उत्तर से आश्चर्यचकित रह जाएंगे, तो किसी की सहायता लेकर यानी अध्यापकों की सहायता लेकर इसको बताइए कि ये किस प्रकार से हो। तो हमें कुछ नहीं करना है, 0.999 के ऊपर बार, मतलब इस तरह से इसको लिख सकते हैं, बार यानी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो माना पहले हम भिन्न के रूप में बदल के देखते हैं कि क्या आश्चर्यचकित की बात है। माना वह संख्या यक्स है, तो यक्स बराबर 0.9999 डॉट हो जाएगा। अब हम 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि एक अंक के ऊपर 12 था, 10 से गुणा करने 10 से गुणा करेंगे तो 10 यक्स बराबर 9.9999 डॉट 9 इतनी बार है कि लिखते लिखते हम थक जाएंगे, लेकिन ख़त्म नहीं होगा। अब समीकरण 2 में से 1 को घटा लेते हैं। समीकरण घटा लेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं। 10 बराबर 9.9999 डॉट यक्स बराबर 0.999 घटा लेते हैं। 9 यक्स बराबर 9.00, यक्स बराबर 9/, इसका मान 1 आ रहा है, तो यानी इसका उत्तर 1 आ गया, यानी कि यक्स बराबर वो संख्या 1। तो आश्चर्यचकित की बात यह है कि यानी 0.999 दिया है, लेकिन इसका मान अभी 1 आ गया। तो इसलिए आ गया है क्योंकि 0.999 इतनी बार है कि इसका मान लगभग 1 के बराबर हो जाता है। कहने का मतलब इससे अगर हम लोग एग्ज़ाम में मान लेते हैं 80.9999 या 94% पा गए, तो उसको हम मान लेते हैं कि 81% है, 81 मान लेते हैं कि नहीं। या जाहिर सी बात है, अगर जिसे हम 99 रुपया रखें तो इसको 100 कहेंगे, 100 के नियर अबाउट है, या तो इसको 99.99999, तो इसको डायरेक्ट 100% कर सकते हैं कि नहीं कर, यानी इधर हो जाता है। इसलिए यानी 0.9999 इतनी बार है कि उसका मान लगभग 1 के बराबर ही होता है, इसलिए इसका उत्तर क्या आया है, 1 आया। यही इसमें आश्चर्यचकित की क्या, और कुछ जाहिर सी बात कुछ नहीं। तो इसका उत्तर ही लिखना चाहेंगे तो ये लिखेंगे कि 0.999 इतनी बार है कि उसका मान लगभग 1 के बराबर होता। बस बाकी अगले क्वेश्चन